सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। आज मैं बनाने जा रही हूँ मलाई से घी। एक ही मलाई से आप 2 बार घी कैसे निकाल सकते हैं, आज मैं आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान मेथड है। हम ट्रेडिशनली जो मलाई से घी निकालते हैं उसमें बहुत मेहनत होती है। जैसे हमें उसको मिक्सी से या ब्लेंडर से चलाना पड़ता है, मक्खन बनाना पड़ता है और उसके बाद हम उसका घी निकालते हैं। जैसे कि आजकल लोगों के पास बहुत कम समय होता है और वो चाहते हैं कि ये सब काम बहुत आसानी से हो जाए, क्योंकि जो लोग जॉब में हो। तो ये मैं जो आज मेथड आपको बता रही हूँ बहुत ही आसान है इसको करना, और इसमें आप पानी के मेथड से भी घी निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ जो मलाई ली है ये 10 से 12 दिन की मैंने इकट्ठी की है। और मैं यहाँ बता देती हूँ, मलाई का रंग पीला है। मलाई का रंग इसलिए पीला है क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर सिर्फ गाय का दूध मिलता है, और जो मेरे घर में दूध आता है वो फुल क्रीम है। फुल क्रीम दूध से बहुत अच्छी मलाई निकल जाती है, और गाय के दूध के होने के कारण ये पीले रंग की है। दूध उबलने के बाद ठंडा करके मैं फ्रिज में रख दिया करती थी। उससे ऊपर बहुत अच्छी मलाई, मोटी मलाई जम जाती है। उसको धीरे धीरे मैं हटा करके मैंने इस टाइप के बोल में इकट्ठा करना शुरू किया 10 से 12 दिन तक के लिए, और मैंने उसको फ्रिज में रख दिया। फ्रीजर में नहीं, बस फ्रिज में मैं उसे इकट्ठा करती गई। तो ये इतनी मेरे पास इकट्ठी हो गई है। मैंने इस टाइप की कढ़ाई ली है। आप कोई भी हैवी बेस की कढ़ाई ले सकते हैं। और आपको मैं बता देती हूँ, यहाँ मैं मलाई को बिल्कुल नहीं चला रही हूँ। ना मैंने इसको ब्लेंडर से चलाया है मलाई को, ना मैंने इसको मथने वाले से मथा है, और ना ही मैंने इसमें मिक्सी का इस्तेमाल किया है। डायरेक्ट हम मलाई को कढ़ाई में डालेंगे। बिल्कुल डायरेक्ट मलाई को डाल दिया है जो मैंने इकट्ठी की थी, और मैंने मलाई में कुछ भी नहीं मिलाया है। और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको पिघलने देंगे, मेल्ट होने देंगे। इस तरीके से मैंने मलाई को पूरा ट्रांसफर कर दिया है इस कढ़ाई में। और अब इसको हम मीडियम रखेंगे यहाँ पर फ्लेम, क्योंकि हमें थोड़ा सा इसको जल्दी मेल्ट करना है। उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे, एकदम सिंपल। इस तरीके से इसको मेल्ट होने देंगे। इस प्रोसेस में टाइम भी कम लगता है, बहुत जल्दी घी निकल आता है। घी की क्वांटिटी भी ज्यादा निकलती है बटर वाले प्रोसेस से, और घी बिल्कुल खुशबूदार बढ़िया निकलता है, और मेहनत तो कम है ही। देखिए मलाई आप देख रहे हैं पूरा मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो हम फ्लेम को अब बिल्कुल लो कर देंगे, और आप देख सकते हैं मलाई बहुत जल्दी मेल्ट भी हो गई। सबसे खास बात इस प्रोसेस की ये है कि इसमें मेहनत बहुत कम है, समय कम लगता है। अक्सर जो लेडीज जॉब में होती हैं या किसी काम की वजह से बिजी रहती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि ट्रेडिशनल मेथड रॉन्ग है, वो एक अलग मेथड है, ये एक अलग मेथड है। जिसको जल्दी से काम करना है, जल्दी उसको है, तो ये बहुत ही अच्छा मेथड है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इससे घी भी ज्यादा निकलता है, फ्रेश और बहुत स्मेल फ्री निकलता है। इस मेथड में सबसे अच्छी बात यह है कि आप गैस को स्लो करके और इस टाइप का एक चमचा या कुछ भी चम्मच आप बीच में यूं रख के चले जाइए, और आप अपना दूसरा काम कर सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि आपको लगातार या खड़े ही रहना है, या आपको कंटिन्यूसली इसमें कोई मेहनत करनी है, कुछ जरूरत नहीं है। आप एक चम्मच रख करके बीच में आप अपना दूसरा काम करने जा सकते हैं। बस बीच बीच में 1-2 बारी आकर आप इसको चला दें इस तरीके से, जिससे ये नीचे बैठे नहीं, और फिर वापस आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है इस प्रोसेस में। मैं हमेशा इसी मेथड से निकालती हूँ। ये जो तरीका है घी निकालने का कि आप एक ही मलाई से 2 बार कैसे निकालें, बहुत ही बढ़िया है, और हमेशा मैं यही मेथड यूज करती हूँ, और मेरा घी बहुत अच्छा निकलता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मलाई ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, और ये जो साइड में जमता जाएगा इसको भी आप इस तरीके से बीच बीच में मिक्स करते जाएं। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ नींबू का। यहाँ पर अब 1 नींबू का रस हम घी में डालेंगे। यहाँ मैंने नींबू का रस का इस्तेमाल इसलिए किया है, इससे घी एकदम साफ हो जाएगा। दूसरी बात ये कि घी में बहुत बढ़िया खुशबू आ जाएगी। जो एक स्मेल बन जाती है रखे रखे मलाई में, वो चीज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। घी बिल्कुल ज्यादा क्वांटिटी में निकलेगा और बढ़िया निकलेगा, बिल्कुल स्मेल फ्री और बहुत ही बढ़िया खुशबूदार। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। या ये मत सोचिएगा आप कि नींबू डालने से
घी खट्टा हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, नींबू डालने से घी बिल्कुल खट्टा नहीं होगा, क्योंकि नींबू का रस इसमें मिक्स होने के बाद पूरा एवोपरेट हो जाता है, उड़ जाता है और वो अपना काम कर जाता है। तो उससे मलाई का घी बहुत ही बढ़िया निकलता है और फास्ट भी। इस तरीके से हम बीच बीच में चलाते रहेंगे और बहुत ही जल्दी आप देखेंगे कि घी निकलने लगेगा। इसी तरीके से साइड से हटाते जाएंगे और इसी में मिक्स करते जाएंगे और बीच बीच में चलाएंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। आप देख सकते हैं सिर्फ 10-12 मिनट ही हुए हैं और घी निकलना शुरू भी हो गया। बस थोड़ी ही देर में घी तैयार हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर किसी भी चीज़ के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। ना हमने मलाई को पहले मक्खन निकाला, फिर उसको धोया या उसको फिर हमने घी के लिए रखा और फिर उस पानी का इस्तेमाल किया। कुछ नहीं हमें ज़रूरत पड़ी, ना हमें मेहनत करनी पड़ी। इतनी देर में मेरे दूसरे काम भी हो गए घर के और ये निकल के तैयार है। तो बस 5-6 मिनट और ये बिल्कुल और घी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। और इस तरीके में मैं आपको दिखाऊंगी कि हम मलाई से जो अभी घी निकाला है और उसका जो लेफ्ट ओवर बचेगा, हम किसी भी चीज़ को नहीं फेंकेंगे और बचे हुए लेफ्ट ओवर से वापस हम कैसे घी निकालेंगे वो मैं आपको इस प्रोसेस में दिखाऊंगी। और उसके बाद भी जो पानी बचेगा उसका भी इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं। इस मेथड में आपको कुछ भी नहीं फेंकना पड़ेगा। आप देख सकते हैं घी बिल्कुल निकल आया है और इसकी आप क्वांटिटी देखिए एकदम बढ़िया। तो इस तरीके से और मैंने इसके लेफ्ट ओवर को भी बिल्कुल सुनहरा कर लिया है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको छानेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी कि हम दोबारा फिर इसी लेफ्ट ओवर से कैसे घी निकालेंगे। अब चलिए घी को हम छानेंगे। तो इसके लिए मैंने स्टील का एक बोल लिया है क्योंकि घी गर्म है और ये मैंने स्टील वाली ही छलनी ली है। आप अगर स्टील वाली छलनी नहीं है और प्लास्टिक से करने वाले हैं तो घी को पूरी तरीके से ठंडा होने दें। तो इस तरीके से हमें इसको छानना होगा। और घी का रंग पीला मैं बता चुकी हूँ, गाय के दूध के कारण है। और आप देख सकते हैं कि घी कितनी मात्रा में निकला है। तो आप देख सकते हैं मैंने घी को पूरा छान लिया है और ये देखिए कितनी अच्छी मात्रा में ये निकला है। और इसको अच्छी तरीके से हम दबा दबा करके सारा निकाल लेंगे जैसे मैंने निकाला है। ये देखिए और बहुत बढ़िया खुशबूदार घी निकला है। अब हमें क्या करना है, हम इसको बिल्कुल नहीं फेंकेंगे और ना ही हम इसकी कोई मिठाई या कोई और चीज बनाएंगे। मैं यहाँ पर इससे वापस आपको घी निकाल के दिखाऊंगी। अब देखिए जो इसका लेफ्ट ओवर बचा था मलाई का और मैंने आपके सामने ये घी यहाँ निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसके लेफ्ट ओवर को वापस में उसी कढ़ाई में जिसमें मैंने घी निकाला था मैंने डाल दिया है। अब हम करेंगे गैस ऑन, फ्लेम को लो रखेंगे। इसमें अब हमें डालना होगा लगभग 2 गिलास पानी कि इसके ऊपर तक थोड़ा पानी आ जाए। तो यही खास बात है इस मेथड की कि आप पानी से किस तरह से इसमें से भी घी निकाल सकते हैं। इसको अच्छी तरीके से चलाएंगे। फ्लेम को थोड़ा देर मीडियम रखेंगे जिससे कि उबाल आने लगे और फिर लो कर देंगे। तो इस तरीके से हम इसमें लगभग 3-4 उबाल आने देंगे और बढ़िया से जो लेफ्ट ओवर बचा है मलाई का जो सुनहरा वाला पोर्शन था उसको अच्छी तरीके से उबलने देंगे और वो उसमें जितना भी घी होगा वो इस पानी में आ जाएगा। आप देख सकते हैं लगभग मैंने ली थी 1 किलो मलाई जो 12 दिन में इकट्ठी हुई थी और उससे आपने देखा कि 400 ग्राम घी आसानी से निकल आया है। अब इसको भी हम बॉईल कर रहे हैं। इसमें से भी काफी अच्छी मात्रा में घी निकल आएगा जो कि ये वो चीज है जिसको आप फेंकने वाले थे। देख सकते हैं उबाल आना शुरू हो गया है और ये देखिए ऊपर ऊपर सारा ये इसमें जितना भी घी था इसके लेफ्ट ओवर में पूरा ऊपर आ गया है। आप देख सकते हैं ये सब घी है।
ये वही चीज है जिसको आप फेंकने वाले थे, और आप देखिए कि अब कितना घी इसमें से भी निकल आया है। तो बस 1-2 उबाल और आने देते हैं और उसको फिर हम ठंडा करेंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। सिर्फ थोड़ा ठंडा होने देंगे कि जिससे हम इसको छान पाए। अब एक बोल लेंगे और बोल में जो हमने घी बॉईल किया हुआ है लेफ्ट ओवर को, उसको भी छान लेंगे। इस तरीके से हल्का सा प्रेस कर करके इसका पानी निकालेंगे। तो मैंने इस तरीके से प्रेस कर करके सब इसमें से निकाल लिया है पानी को। और आप देख सकते हैं कि मलाई के लेफ्ट ओवर में अब कुछ नहीं बचा है, इसका हमने सारा यूज कर लिया है। तो इसको आप फेंक सकते हैं। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कि पानी में कितना घी है। अब हमें क्या करना है, अब आप सोच रहे होंगे कि इस घी को निकालेंगे कैसे, इसमें तो पानी मिक्स है। तो इसके लिए हम 4 से 5 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। 4-5 घंटे जब हम इसको फ्रिज में रख देंगे, इसका जितना भी घी है वो सब ऊपर आ जाएगा और फिर हम आसानी से उस घी को फिर हम निकाल सकते हैं। तो अब मैं रख देती हूँ इस बोल को 4-5 घंटे के लिए फ्रिज में। आप देख सकते हैं लगभग 4 से 5 घंटे हो गए हैं और मैंने इस जो पानी जमाया था घी वाला, उसको मैंने बाहर निकाल लिया है फ्रिज से। और देखिए ये इस तरीके से सारा घी ऊपर आ गया है, आप देख सकते हैं। और ये वो घी है जो हमने मलाई से निकाला था और ये वो है जो हमने फ्रिज में रखा था। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें से हमें घी किस तरीके से निकालना है। काफी अच्छा जमा हुआ है, तो मैं नाइफ से पहले साइड अलग कर लेती हूँ। अगर आपका 4 से 5 घंटे में नहीं जमता है तो थोड़ा और उसको फ्रिज में रहने दीजिए। अब हमें क्या करना है, हमें ये ऊपर का पोर्शन निकालना है क्योंकि सारा घी पानी में से ऊपर आ गया है ठंडक की वजह से। तो इस प्रोसीजर से ये बहुत बड़ा फायदा होता है कि देखिए आप कितनी आसानी से पानी सारा नीचे रह गया है और जो पानी में घी था वो इस तरीके से ऊपर आ गया है। तो है ना ये बहुत ही अच्छा मेथड। तो देख सकते हैं आप कि कितना अच्छा घी निकल आया है। और देखिए क्वांटिटी मलाई की या घी की डिपेंड करेगी क्वालिटी पे। आपका दूध अगर फुल क्रीम वाला होता है, आप डेली लेते हैं, तो उससे मलाई एक तो बहुत गाढ़ी होती है और काफ़ी जल्दी बहुत सारी घट्टी भी हो जाती है। तो मेरे यहाँ फुल क्रीम मिल्क आता है गाय का, तो ये उस हिसाब से मैंने निकाला था। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में घी निकल आया है। तो आपके अगर भैंस का दूध आता है तो उससे भी काफ़ी अच्छा निकल आता है, अगर आप पानी नहीं मिलाते हैं ज़्यादा। तो अगर आप पानी मिलाते हैं डेली दूध में बहुत ज़्यादा, तो उससे उतनी मलाई नहीं बनेगी और मलाई पतली टाइप की होगी, तो उससे उतना अच्छा घी नहीं निकलेगा। तो देखिए मैं सारा जितना भी पानी में घी था उसको मैं इस तरीके से धीरे धीरे सारा निकाल रही हूँ। अब हमें इसको डायरेक्ट मिलाना नहीं है। ये जो घी हमने इकट्ठा किया है इसको पहले हम पैन में डाल करके वापस इसके अंदर जो मॉइस्चर आ गया है, पानी आ गया है, उसको खत्म करेंगे, फिर इसे मेल्ट कर लेंगे, उसके बाद छान करके हम भर सकते हैं। और बेहतर ये रहता है कि हम अपने डायरेक्ट जो हमने बॉक्स बनाया है घी का उसमें ना मिलाएं, इस घी को पहले इस्तेमाल कर लें। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन के लिए अच्छा ये रहेगा कि आप इसे अलग बॉक्स में रखें और पहले इसे खत्म कर लें। जो भी आप बनाते हैं, पराठे, सब्जी, रोटी, जहाँ भी आप यूज करते हैं देशी घी का, पहले इसे खत्म कर लें, बाद में वो यूज कर लें। तो आप देख सकते हैं एक ही बार की मलाई से हमने किस तरीके से 2 बार घी निकाला और जो पानी है उसका भी हम इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इससे खस्ता, कचौड़ी, मठरी बहुत बढ़िया बनती है। और ये घी भी हम स्टोर कर लेंगे, इसको भी मेल्ट करके हम स्टोर कर लेंगे। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये जो हमने पानी से घी निकाला है इसको हम क्या करेंगे, इस टाइप का एक पैन रखेंगे, गैस ऑन करेंगे, गैस मीडियम है। अब मैं इस सारे घी को पैन में डाल देती हूँ, जिससे कि जो भी पानी इसके अंदर होगा वो पूरा खत्म हो जाएगा, एवोपरेट हो जाएगा और घी बिल्कुल बढ़िया से निकल आएगा।
तो ये देखिए, आप देख सकते हैं ये तो घी है और ये पानी निकल रहा है इसमें से। तो अब हम इसको गर्म कर रहे हैं, तो जो भी पानी होगा वो पूरा उड़ जाएगा गरमाई से और ये घी पूरा निकल आएगा और हम छान करके ठंडा करके इसको फिर स्टोर कर लेंगे। तो आप इस तरीके से 1 मिनट के लिए इस पर लिड लगा दें, क्योंकि जो भी पानी होगा अगर वो भाप उड़ेगी तो हो सकता है कि आपके ऊपर भी छींटे आ जाए। तो एक बार इसको लगा दीजिए। तो 1 मिनट हो गया है, मैं लिड हटाती हूँ और आप देख सकते हैं पानी सारा उड़ गया है और इसके ऊपर ये आप देख रहे हैं हल्का हल्का ब्राउन कलर का आ गया है लेफ्ट ओवर। इसको हम ठंडा होने पर छान लेंगे। अब मैं इस टाइप का एक स्टील का बॉक्स ले रही हूँ और मैं इस घी को जो मैंने दोबारा में मेल्ट किया है उसको इस तरीके की बारीक छलनी से छान करके, ये स्टील की है, इसमें भर लूंगी। अब इस घी का इस्तेमाल मैं पहले कर लूंगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छा होगा कि इसको अलग ही रखें और पहले इसका इस्तेमाल कर लें। इस तरीके से मेरे एक ही मलाई से 2 बार घी निकल गए। ये पानी वाले मेथड से निकल गया और ये मैंने डायरेक्ट जो मलाई को गर्म करके किया था ये उस मेथड से। तो मुझे ना बटर निकालना पड़ा यहाँ पर और ना ही मेरा समय बर्बाद हुआ। बहुत जल्दी से इस तरीके से आप आसानी से घी को निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का वीडियो मेरा ये बहुत पसंद आया होगा और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।